नमस्कार, आदाब। नए भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड के पार्षद नेहा साव पर एक महिला से फोन पर 15,000 मांगने का आरोप लगा है। जी हाँ, इसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। इसे लेकर जब हमारे संवाददाता ने उस महिला से बात की तो उस महिला ने कहा कि आवास योजना के तहत एक घर के लिए बतौर पार्षद नेहा साव को दस्तखत करने थे। इसके एवज में उन्होंने उनसे 15,000 की मांग की। उन्होंने कहा कि वो लोग बेहद गरीब है और उनके बेटे ने पार्षद से हाथ जोड़कर अनुरोध किया था कि वो लोग 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन पार्षद अपनी मांग से नहीं हटी और उन्होंने 15,000 की मांग की। महिला का साफ कहना है कि जब उन्होंने पार्षद से कोई पैसे लिए ही नहीं है तो पार्षद किस बात के 15,000 मांग रही है। इसी से साफ जाहिर होता है कि आवास योजना के तहत घर पाने के लिए पार्षद के रूप में दस्तखत करने के लिए ही वो पैसे मांग रही है। हालांकि जब हमने इस बारे में आरोपों में घिरी नेहा साव से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इनका कहना है कि कुछ दिनों पहले उस महिला का बेटा उनके पास किसी काम के लिए आया था। उसने खुद कहा था कि अगर उसका काम हो गया तो वो अपनी खुशी से किसी कार्य के लिए सहयोग करेगा। पार्षद ने बताया कि बहुत जल्द उनके वार्ड में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। उस यज्ञ में उसने खुद आर्थिक सहयोग का वादा किया था और ये सारी बातें मंदिर कमेटी के लोगों के सामने हुई थी, क्योंकि अब यज्ञ की तैयारियां शुरू होने वाली है। इसलिए उन्होंने फोन पर पैसे देने की बात की थी, लेकिन वो पैसे वो यज्ञ के लिए मांग रही थी, ना कि अपने जाती इस्तेमाल के लिए। उन्होंने कहा कि कोई अपने निजी इस्तेमाल के लिए पैसे फोन पर इस तरह से नहीं मांगेगा, ये उनको बदनाम करने की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ कर्मियों की तरफ भी उंगली उठाते हुए कहा कि कुछ मीडिया कर्मी भी उनको एक प्रकार से ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये पैसे उन्होंने दस्तखत करने के एवज में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिए जाने के बाद मांगे थे। हालांकि इस बारे में जब हमने रानीगंज के टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस ऑडियो का सत्यापन करना जरूरी है और अगर जांच में ऑडियो का सत्यापन हो गया तो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और नेता अभिषेक बनर्जी के निर्देश अनुसार टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि जब टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं यहाँ तक के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तो एक पार्षद की बात हो रही है, अगर उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा और पार्टी लाइन के अनुसार उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। रानीगंज भाजपा मंडल एक अध्यक्ष देवजीत खान ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जब से टीएमसी की सरकार प्रदेश में बनी है और जब से आसनसोल नगर निगम में टीएमसी का बोर्ड बना है तब से ही इस प्रकार की धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगाती रही है। आज एक ऑडियो वायरल हुआ है तो ये बात सबके सामने आई है, लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यही टीएमसी की संस्कृति है। रानीगंज से फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका वॉइस है पैसा मांगते हुए, इस विषय में क्या कहिएगा आप? देखिए, वो तो आप ही लोग के माध्यम से मुझे वो ऑडियो मिला, तो उस ऑडियो में आप लोग भी सुन पा रहे होंगे कि मैंने जग के लिए बोला है। मैंने नहीं बोला है कि तुम मुझे ला के दो, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है उसमें। और वो जो ऑडियो वायरल किया है, जो लड़की जो की है उसको बोले, उसको इस मैटर में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, कहाँ की है वो लड़की? वो लड़की मेरे वार्ड की ही है।
तो उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके भाई ने मेरे पास आया था कि दीदी आप मेरा एक काम है करवा दो, मैं खुशी से आपको, जब आप बोलेंगी मैं आपको हेल्प करूंगा, कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी आप मुझे बोलिएगा उस समय मैं कुछ मैंने खुद की खुशी से मैं कुछ दूंगा। तो मैंने उसको बहुत दिन पहले उन लोगों का काम हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो आप लोग पता कर सकते हैं, मेरे वार्ड में मैंने एक जग का प्रोग्राम किया है, आने वाले 1 महीने में वो जग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 7 तारीख से हम लोग का वो मतलब ये पंडाल वगैरह बनना शुरू होगा। तो उसके लिए मैंने उसको फ़ोन किया था, मैंने उसको बोला कि तुम्हारे भाई से बात हुआ था, तुम्हारे भाई ने बोला था तो तुम एक काम करना, जग हम लोग का कल से मैंने काम स्टार्ट होगा, तो तुम अपने भाई को बोलना कि कल वो पैसा तो थोड़ा मैनेज करके दे देगा, ताकि हम लोग का वहाँ पे कुछ हेल्प हो जाएगा। तो उसका बहन को शायद उसको कुछ भी नहीं पता था, तो ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो शायद ऑडियो को इसको बोला होगा, तो वायरल किया है। उससे देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे हैं। जो लोग भी ऑडियो सुन रहे हैं वो लोग तो मेरे एकदम अपने जैसे, मैंने उन लोगों के साथ आप बात के टोन से पता कर सकते हैं कि अगर उससे मैं अगर कुछ मांगूंगी, कुछ डिमांड करूंगी अपने लिए, तो मैं उस टोन से उससे कभी नहीं बात करती। मैंने उसके शादी के लिए भी बोला है, क्योंकि उससे मेरे आज से परिचय नहीं है, उससे मेरे से 2016 से परिचय है, उस घर के लोगों से। तो उस हिसाब से मैंने उससे मजाक भी किया है कि तुम अभी तक शादी नहीं की हो, बोलो तो लड़का खोज दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी से वसूली करने के लिए हम इतना पर्सनली बात करेंगे। उससे हम लोगों का एक पर्सनल मेरे साथ मिছিল में आती है, तो है ये सरासर झूठ है, एकदम झूठ है। वो मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे भी मेरे लिए और भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो वायरल होते ही रहता है। मुझे लगता है रानीगंज का सबसे बड़ा सरदर्द मैं ही हो गई हूँ, इसीलिए मेरा ही ऑडियो बार बार वायरल हो रहा है। अभी तो मुझे हंसी आती है सुन के कि मतलब कभी पैसा को लेके, तो कभी किसी को मार दिया, तो कभी किसी को पीट दिया, और मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है। और उस ऑडियो में भी जो सुन रहे हैं वो क्लियरली सुन पा रहे होंगे कि उस ऑडियो में मैंने जो कुछ भी कहा है, मैंने कहा है कि हम लोग का जग स्टार्ट होने वाला है, आप उसको पिट्टू से बात कर लीजिए, आप उसको दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का कल से प्रोग्राम शुरू होगा। और आप देख लेंगे आने वाले 1 महीने में हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करा रहे हैं अपने वार्ड में, जिसके लिए मैंने कहा है, मैंने अपने घर के खर्चा चलाने के लिए उससे पैसा नहीं मांगा है और ना उसको कुछ बोला है। তো আর নতুন করে বলার কিছু না, এটা তৃণমূলের পুরনো কালচার। আর 2011 যখন থেকে তৃণমূল ক্ষমতা এসছে এবং 2015 যখন থেকে কর্পোরেশন দখল করেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কালচার বরাবর চলে আসছে। আজকে একটা অডিও ভাইরাল হয়েছে এবং সেটা আমার কোনো বড় ব্যাপার নয়, এটা ওদের পুরনো কালচার, ওরা সেটাই করেছে। আমরা বারংবার বলেছি আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে, একটা ড্রেন করা নিয়ে, একটা বাথরুম করা নিয়ে দুর্নীতি চলছে, তারই একটা ছোট্ট আপনারা ক্লিপ পেয়েছেন। নতুন বাড়ি করেছে, আমার একটা সাইন বাকি ছিল, তখন আমাদের নেহাসা হইলো, নেহাসা আমাদের কাউন্সিলর, তার কাছকে এলাম, সেটা আমাকে 2 সপ্তাহ ঘোরালো, সাইনটা করছে না, কি ব্যাপার সাইনটা করছে না। আমাকে মিউনিসিপ্যালিটি ফোন করছে, কি গো তোমার ইয়েটা নিয়ে এসো, তোমার ফাইল আসানসোল জমা যাবে। তো আমি দাদা বাবা আজকে কালকে করছে, দিচ্ছে না, তো বললো তোমাকে টাকা লাগবে, তাহলে 15,000 টাকা লাগবে। কে বললো? নেহাসা বললো? নেহাসা। কিসের টাকা লাগবে বললেন? ও যে সাইন করেছে, কি আবাস যোজনা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে ও যে সাইনটা করেছে তার জন্য ওকে টাকা লাগবে, মানে 15,000 টাকা বলেছে সাইন করার জন্য লাগবে? না, সাইন করেছে ওকে টাকা লাগবে না। ওর কাছ থেকে আমি টাকা নিই নাই, ও তো আমাকে টাকা দেয় না, ওর কাছ থেকে আমি কোনো ধার পয়সা নিই নাই, তাহলে টাকাটা কিসের জন্য নিচ্ছে? ও সাইনের জন্য নিচ্ছে। একটা সাইনের জন্য 15,000 টাকা দাবি, তার জন্য বাড়িতে আমার লোক পাঠাচ্ছে, বাড়িতে লোক পাঠাচ্ছে, বলছে হ্যাঁ সীমা সিংকে বলেছিলে 20,000 টাকা দাবি ছিল, তো তোমার ছেলে বলেছে 15,000 টাকা পারবে। আমার ছেলে ভয়ে বলেছে, এই ক্ষেত্রে বলেছে যে তো সাইনটা করবে না, তার জন্য আমার ছেলে বলেছিল হাত জোর করে, দিদি 5,000 টাকা পারবো, আমরা গরিব মানুষ, আমরা কিছু করতে পারবো না, আমরা 5,000 টাকা পারবো না, 15,000 দেনে হোগা। তো এটা নিয়ে আপনার যে ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার পর আপনি কি আগে জানিয়েছেন? উপর লেভেলে কে নেতাকে জানিয়েছেন? না, আমি কাকুকেই জানাইনি। কাউকে জানান নাই? না। আপনি বিধায়ক সঙ্গে দেখা করবেন এই নিয়ে? হ্যাঁ। क्या पार्टी है जो प्रकृति तृणमूल कांग्रेस के कर्मी होगा, वो कभी भी इस तरह का गरीबों का प्रताड़ना का काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, इसकी सत्यापता की जरूरत है, और इस ऑडियो के माध्यम से जो चीजें दिखाई है, मैंने आपके माध्यम से ऑडियो देखा है, और अगर इस तरह का कोई बात है तो ये सीधे करप्शन का मामला बनता है। और करप्शन में हमारे दल के नेत्री ममता बनर्जी नेता अभिषेक बंदोपाध्याय ने साफ साफ कहा है कि इस दल में करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं, और उन्होंने आगे करके दिखाया है कि बड़े से बड़े नेताओं को भी दल से किनारे किया है। और हम सब तो मामूली सा काउंसलर हैं, अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये घटना का जरूर निदान होगा और इस कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह हमारे दल के सर्वोच्च नेतृत्व ने कहा है कि दल में करप्शन का कोई स्थान नहीं, और आपने देखा है कि बड़े बड़े मंत्री तक को दल से किनारे कर दिया गया है। यहाँ तो मामूली सा काउंसलर है अगर इस तरह की घटना घटती है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो तृणमूल कांग्रेस होगा, प्रकृति तृणमूल कांग्रेस होगा, वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगा कि गरीबों के साथ प्रताड़ना करेगा। तृणमूल कांग्रेस का सच्चा सिपाही हमेशा गरीबों के साथ रहता है और दीदी के नीति आदर्शों के साथ, दल के नीति आदर्शों के साथ, गरीबों के साथ रहने का काम करता है। भेगधारी तृणमूल कांग्रेस ही इस तरह की प्रताड़ना कर सकते हैं, और इन भेगधारी तृणमूल कांग्रेसियों के लिए हमारी नेत्री ने साफ और कड़ा निर्देश दिया है कि अगर इस तरह से कोई भी बड़े से लेकर के छोटे ओहदे तक कोई भी रहता है, उसे दल के साथ जोड़कर नहीं रखा। आपने तृणमूल कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है वो ऐसा प्रताड़ना नहीं कर सकता है। भेगधारी तृणमूल कांग्रेस ही ऐसे काम कर सकते हैं। नेता का जरूरत है, और इस ऑडियो की सत्यापिता हो जाएगी तो मैंने कहा, हमारी नेत्री, हमारे नेता ने साफ साफ कहा है कि करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं। वो करप्शन करने वाले चाहे बड़े ओहदे पे हो चाहे छोटे ओहदे पे हो, हमने पिछले दिनों देखा है कि बड़े से बड़े मंत्रियों को भी दल से किनारे कर दिया गया है। यहाँ तो मामूली सा हम लोग काउंसलर है। सारे वीडियो ऑडियो की सत्यापिता की जांच होगी और जरूर कार्रवाई होगी। हमारा दल कभी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता है, जिसका उदाहरण है पिछले दिनों में हमारे बड़े बड़े नेताओं को, जो एक समय बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें भी दल से किनारे कर दिया गया है। यहाँ तो मामूली सा सिपाही हमेशा गरीबों के साथ रह करके ही काम करता है।